आखिरकार नौशीन ने साफ साफ अजमीर से कह दिया है कि देखो तुम्हें कोई फैसला करना होगा और फैसला बहुत ही सोच समझ के करना, क्योंकि तुमने जो फैसला किया था पहले उसका ही सज़ा तुम आज तक भुगत रहे हो। क्योंकि अजमीर भी इन सब चीज़ों के लिए मुतमिन नहीं है और वो कहता है कि वाकई में उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है। नौशीन ये बात बार बार दोहराने की कोशिश कर रही है और अजमीर को इस चीज़ का एहसास दिला रही है कि उसका फ़ैसला बहुत गलत था। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जब माहम इस घर में आएगी तो इनकी ज़िंदगी में कैसी तबाहियाँ और हलचल मच जाएगी, क्योंकि ये समझ रही है कि ये उसका साथ देगी, फिर जाकर उम्मे आयशा की कदर इसके दिमाग में आएगी। फ़िलहाल उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा और बार बार उसको जलील करने की कोशिशों में लगी रहती है। ऐसे ऐसे तमाशे, ऐसे ऐसे नाटक कर रही है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है। अजमीर भी ऐसा बेवकूफ़ इंसान है कि नौशीन की बातों में आके हर चीज़ को तबाह पे तबाह करता जा रहा है। उम्मे आयशा काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रही है रिश्ते को, लेकिन बेसूद। उसके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी हरबा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि दादी की बातों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। बार बार वो इन सब चीज़ों को बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन जी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अजमीर भी एक ही बात पर डका छुपा है। दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुके हैं सब घर वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मामला ख़राब ही हो रहा है, क्योंकि अजमीर को ही गलत किया जा रहा है, अजमीर ही सबके सामने गलत बन रहा है। लेकिन नौशीन की कोई बात नहीं छेड़ा कि इन सारी चालों के पीछे ये एक फसादन औरत नौशीन शामिल थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो काफ़ी वो नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल किसी को कोई समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतना बड़ा नाटक ये क्यों कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िद और अना की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रही है। दादी कहती है कि मैं जो कुछ देख रही हूँ और बड़े अच्छे तरीके से समझ भी रही हूँ, इसलिए ये कभी भी करने की कोशिश मत करना। अजमीर को मैं जानती हूँ कि वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा, चाहे तुम लाख कोशिशें कर लो। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ की इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे आए मेहमान, घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफी ज्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।